नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 में हम मॉडल पेपर हल कर रहे थे और मॉडल पेपर का ए और बी जो सेक्शन है वो हमने हल कर लिया था। अब आज हम सी सेक्शन खंड से हम हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर आपके 13 से लेकर 22 तक प्रश्नों की संख्या ये रहेगी और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो कितना रहने वाला है, इसमें 4। अब प्रश्न नंबर 13 में क्या करना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है वो 1 गुणा 10 की घात -6 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें 0.00035 का मानक रूप क्या आएगा। तो इस प्रश्न में मानक रूप लिखने के लिए हम करते हैं कि जो नंबर है, देखिए नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 35। तो ये हम नंबर लिख लेंगे और इसमें एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। अब गुणा में जितने हैं उतनी 10 की घात माइनस में जाएगी आपकी। तो ये दशमलव 0 पर थी और खिसक यहाँ अपने 3 और 5 के बीच में लेके आए। तो इसके बीच में कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो 10 की घात -4 चली जाएगी। तो आंसर आएगा 10 की घात -4। 3.5 गुणा 10 की घात -4। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। जितनी 10 की घात माइनस में होगी तब तो दशमलव हो जाएगी इस तरफ, और अगर 10 की घात प्लस में है तो दशमलव खिसकेगी इस तरफ। तो हम लिख लेते हैं संख्या 125 लिख ली। 125 लिखने के बाद में दशमलव कितने अंक इधर किस तरफ खिसकेगी, माइनस में है तो कितने अंक खिसकेगी इस तरफ, 3। 3 अंक खिसकेगी, 2 अंक पहले से ही है तो कितने अंक हो जाएंगे, टोटल 5 अंक दशमलव खिसकाने हैं आपको। तो 1 2 3 4 और 5। अब लगाएंगे दशमलव और ये आ जाएगी 0। 0.0 ये आपका आंसर आएगा। ये बड़ा भरना है आपको यहाँ पर। अब देखो गुणा में घातों का होता है जोड़, यहाँ पर सभी में आधार 3 3 3 है। अब घातों का जोड़ करेंगे तो इसको इस प्रकार होगा, 3 की घात 2, फिर माइनस का 5 और प्लस का 6। तो 6 + 2 8, 8 में से 5 घटाए तो 3, यानी कि 3 की घात 3 बनेगी और 3 की घात 3 का मान होता है 27। 3 की घात 3 का मान कितना आता है, 27, क्योंकि 3 का घन आपको याद होगा, 3 का घन 27 आएगा। अब प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर सत्य असत्य लिखना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। इतना सही है, परंतु यहाँ पर बार क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। इसमें 2 लगा नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य। किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, उसका धारिता या आयतन कहलाता है। ये बात है सत्य। नेक्स्ट देखिए, संदूक। संदूक में 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं, ये गलत बात है। संदूक में 6 फलक होती है, फलक यानी कि दीवारें, और शीर्ष कितने आएंगे, 8। तो ये असत्य उल्टा दे दिया आपको इसमें, असत्य है ये। नेक्स्ट देखिए, एक सेमी क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ये गलत है, ये असत्य है। तो सत्य क्या है, इसमें से क्या होता है कि 1000 सेमी क्यूब जो है ना, वो होता है 1 लीटर के बराबर। इसने उल्टा दे दिया। तो ये इकाइयां आयतन की है, आयतन वाली प्रश्नावली जो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, वहां से ये लिए गए सारे प्रश्न। अब देखिए, ए और बी का मिलान करना है। ये भी 4 नंबर का, देखो 3 प्रश्न मतलब आसान आसान आगे। पहला रिक्त स्थान का, फिर सत्य सत्य का, और ये मिलान करने वाला प्रश्न 4 नंबर के हैं, है छोटे ही प्रश्न। सबसे पहले छोटा आंसर किसमें बैठ रहा है वो देखिए। देखो सबसे छोटा आंसर ये है, और पी है इसमें। इसमें क्या है, पी। अब इधर देखिए पी किसमें आ रहा है, इसमें पी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो पी वाला तो पी से ही मैच करेगा। तो हम डायरेक्ट पी इसको मैच कर सकते हैं यहाँ से बिना कुछ के। देखो ये हो गया। इन प्रश्नों में देखो कैलकुलेशन तो करनी है, बिना कैलकुलेशन के भी हम मिलान कर सकते हैं। देखो पी वाला, अब देखो 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, माइनस का निशान साथ में आएगा। यहाँ पर पी की घात 3, यहाँ पर पी की घात 1, तो 3 और 1 पी की घात हो जाएगी 4। ये मिलान हो गया। अब देखिए आप बिना कुछ की इसका आंसर बता सकते हो। इधर ए बी है, तो इधर ए बी वाला कौन सा है जिसमें ए बी सी ये हो। तो इसमें ए बी सी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ए और सी है, बी कहीं कट गया होगा, तो ये डी मिलेगा इससे।
अब एक्स वाई दोनों किसमें है, इसमें। अब इधर एक्स वाई दोनों किसमें है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई बी में, तो ये मिलेगा बी से, बच गया सिर्फ एक्स, एक्स वाला मिलेगा सी से। ये हो गए सभी के सभी, या कुछ भी नहीं। देखो वैसे करना होता है, अंदर गुणा करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, इसमें घटाव करना तब ये आंसर बनेगा। तो पूरा डिटेल से भी करवा देता हूँ मैं आपको, एक करवा देता हूँ। जैसे मान लो ये है 3 नंबर, आपका यहाँ पर मिस्टेक है, 3 नंबर। 5 का अंदर 5 एक्स वाई का इससे गुणा करोगे तो 5 का 5 आएगा, एक्स की घात 2 हो जाएगी और वाई आ जाएगा। इससे करोगे तो 5 का 5 एक्स प्लस 5 एक्स वाई की घात 2, और इससे करेंगे तो माइनस का 25 एक्स वाई, 25 एक्स वाई। ये बन रहा है बी। इस प्रकार ये करने हल, गुणनखंड वाली प्रश्नावली में से है ये 4 नंबर का। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। एक थैले में 4 लाल गेंद है, 3 पीली गेंद है और सॉरी 2 पीली गेंद है और 3 सफेद गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी। तो गेंद की पीली होने की प्रायिकता, गेंद की पीली होने की प्रायिकता पी, प्रायिकता को पी ई से लिखते हैं। पीले होने की प्रायिकता क्या आएगी, तो पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद है 2, उन्हीं 2 गेंदों में से कोई निकलेगी गेंद। कुल गेंद कितनी है थैले में, तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, कुल गेंद है 9, तो 2/9 इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता। निकाली गई गेंद लाल नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो लाल नहीं है, लाल नहीं है तो क्या होगी, अगर गेंद निकाल रहे हो और गेंद लाल नहीं है, लाल नहीं है तो वो गेंद या तो होगी पीली या होगी सफेद। तो सफेद और पीली कितनी है 5, तो 2 + 3 5, और टोटल कितनी आएगी इसमें बटे में, कुल गेंद हमारे पास है 9, कुल गेंद हमारे पास कितनी है 9, तो कुल गेंद 9 आ जाएगी। अब निकाली गई गेंद सफेद है, तो सफेद गेंद है कितनी, सफेद गेंद 3 है, 3 गेंद सफेद है, तो ऊपर तो आएगा 3 और बटे में आ जाएगा 9, क्योंकि 3 गेंदों में से कोई एक गेंद बाहर निकलेगी। नेक्स्ट देखिए, चाल निकाली गई गेंद हरी है, हरी हरे रंग की गेंद है, लाल पीली सफेद, हरे रंग की गेंद है ही नहीं, तो कोई गेंद इस रंग की है नहीं, तो प्रायिकता क्या आएगी। अगर कोई हरे रंग की गेंद नहीं है तो पीई प्रायिकता जो है उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये घटना क्या है, असंभव घटना है, क्योंकि इसकी प्रायिकता कितनी आई है 0। अब ये पार्ट ब इसमें कैसे स्टार्ट हो गया इसका, इसी का ही है क्या, अच्छा। सी पार्ट जो है इसके आगे 2 पार्ट है, ए और बे। मतलब ए में तो ये रिक्त स्थान वाले छोटे छोटे प्रश्न मिलान चिन्ह वाले ये है, और बी में क्या है, वर्गमूल विधि से इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और कितने नंबर का प्रश्न है ये, 4 नंबर का, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। संख्या है हमारे पास 31.36, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। भाग विधि में क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ऊपर भागफल आएगा, और यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़कर लाइन खींचनी है आपको, ये लाइन खींच ली। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसमें हमें करना है ऐसी संख्या, दो दो के पेयर बनाने, पहले दो दो की जोड़े, इस तरफ से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए। अब क्या करना है, ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 31 से छोटा हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36। 6 का वर्ग ज्यादा आ रहा है, 5 का वर्ग लेंगे, प्लस भी 5 करेंगे, भागफल में क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पर 5 का वर्ग 25 लिख दिया, 5 + 5 कर दिया 10 हो गया। और ये होगा माइनस, तो 31 में से 25 घटाने, पीछे बचेगा 6, ये दशमलव लगेगी ऊपर। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पर 36 बचा, 36 यहाँ लिख दिया। 36 लिखने के बाद अब देखिए 10 है हमारे पास, और 10 के साथ में हम जो भी संख्या लगाएंगे उसी का ही गुणा करेंगे। तो अगर 10 के साथ में 4 लगाता हूँ, मैं 4 का गुणा करूंगा, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब ये 10 है, इसके साथ अगर मैं 6 लगाऊं तो गुणा भी 6 का करना पड़ेगा, 6 छक्के 36 और 6 एकम 6, 636 आ गया। कितना लगाया मैंने, 6 लगाया। और मैंने 4 और 6 क्यों लगाया, बाकी कोई संख्या बीच की क्यों नहीं ली, ये आप सोचिए। देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये देखो 6 दे रखा लास्ट में,
अब किसका वर्ग करें कि लास्ट में 6 आता है, तो 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 16, 16 में इकाई का अंक 6 आ जाएगा। 6 का वर्ग करते हैं तो 36, इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, इसलिए मैंने 4 और 6 लिए। अगर यहाँ 9 होता तो आप बताओ कमेंट करके कि मैं कौन सी संख्या रखता, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे इकाई अंक 9 बनता, वो संख्या लेता। तो वो दोनों संख्या आपको कमेंट में बतानी है कौन कौन सी वो संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो 12,000 रुपए है, मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है 12,000 रुपए, दर कितनी है, दर है 10%, और समय कितना है, 2 वर्ष का समय, समय हमारे पास है 2 वर्ष। अब इस समय दर और उस मूलधन से हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th में भी आपने देखा होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और भाग में क्या करना है, इसके भाग में करना है 100। मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास है 12,000, दर कितनी है, दर 10%, समय 2 वर्ष, और बटे में कितना करना है, 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या बचा, 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 24, और साथ में 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो 2 जीरो लगेगी, तो 2,400 रुपये जो है वो क्या बना है, ब्याज बना है, साधारण ब्याज। अब हमें इसी दर में से क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा पहले, तो फिर वहां से ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन को लिखते हैं ए से, ए बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और की घात आएगी समय। मूलधन कितना है, मूलधन हमारे पास है 12,000, और 1 प्लस दर कितनी है, दर है 10 बटे में 100 और इसकी घात समय, 0 से 0 कट जाएगी। अब क्या लिखेंगे, 12,000। अब 1/10 है, 1/10 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10, और इसकी घात 2 लगी है तो इस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए दोनों जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, पीछे क्या बचा, 120, 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 होता है 121, 120 को 121 से गुणा कर दो, ये आएगा मिश्र धन। 12 एकम 12, 12 2 1 24, 12 एकम 12, तो 2 5 4 1, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है संख्या, साथ में 1 जीरो, तो राशि प्राप्त हुई हमें 14,520 रुपए। इसमें से 12,000 तो मूलधन था, तो ब्याज कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 14,000, इसमें से हम घटा देंगे मूलधन 12,000, तो पीछे कितना बचा, 2,520 रुपये। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर, दोनों ब्याज का अंतर पूछा है हमें। अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा दोनों ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 120 रुपए का। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो ये 4 नंबर का प्रश्न था, और इससे पहले हमने कई प्रश्न किए वो भी 4 नंबर के थे, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हम आए थे, इसमें एक बड़ा ये क्वेश्चन निकल गया अपने सामने। ये 4 नंबर का कंप्लीट कर लिया हमने। इस प्रकार करना, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों लगे हैं इसमें।
अब नेक्स्ट देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक घन है, एक घनाभ की विमा दे रखी है, विमा यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घनों की संख्या क्या आएगी, घनों की संख्या, ये हमसे पूछा है प्रश्न में। तो घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम करेंगे घनाभ के आयतन में, घनाभ का आयतन, और उसमें भाग कर देंगे घन के आयतन का। इसका भाग करेंगे घन के आयतन का, घन का आयतन, घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घनाभ, घन का आयतन आएगा भुजा की क्यूब, भुजा क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे 60 गुणा 42 गुणा 36, और भाग में क्या लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6। देखिए ये काटते जाएंगे, एक एक संख्या, 6 दाए 60, 6 7 42 और 6 6 36। संख्या आ गई हमारे पास 10 गुणा 7 गुणा 6, और 7 6 42, 7 6 42, और 10 का गुणा करेंगे तो 420। तो घनों की संख्या जो है कितनी आएगी, 420 घन इसमें हम रख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। अब ये प्रश्न देखिए, एक रिक्शा के पास सड़क का मानचित्र है जिसका पैमाना 1 सेमी की दूरी को 18 किलोमीटर, जो ग्राफ का पैमाना है ना उसमें इस प्रकार डब्बे बने होते हैं। तो ये जो एक डब्बे में जो दूरी है वो 1 सेमी होती है, उसको इसने माना है 18 किलोमीटर। तो वह सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की दूरी को मानचित्र में कितनी सेमी से दर्शाया जाएगा। देखो ग्राफ में 1 सेमी दूरी बराबर 18 किलोमीटर दूरी दर्शाता है। तो इसने दूरी तय की है, इसने यहाँ पर दूरी तय की है 72 किलोमीटर। तो आप 72 किलोमीटर दूरी को कितने सेंटीमीटर से दर्शाओगे, ये आपसे पूछा है। देखो एक नॉर्मल तरीका है, 1 सेमी का पता है, आप 72 जो है वो 18 के पहाड़े में आ रहा है, तरीके से हम कर लेंगे, 18 चौके 72, तो 4 सेमी हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे अनुपात के नियम से। तो इधर तो लिख लेता हूँ सेंटीमीटर में, और ये किसमें है, पैमाना, ये आपका पैमाना है ग्राफ का। इधर मैं लिख देता हूँ दूरी, तो ये दूरी किसमें है, किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में, और पैमाना आपका सेंटीमीटर में। पैमाने में 1 सेंटीमीटर, इधर कितना है 18 किलोमीटर। अब पैमाने में x सेंटीमीटर है और इधर है 72 किलोमीटर। अब देखो जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं ये मान बढ़ रहा है, इधर भी नीचे की ओर जाएंगे तो ये मान बढ़ रहा है। तो हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, 1:x, फिर यहाँ निशान आएगा समानुपात का, 18:72, 18:72। ये कैसे पता चला कि इस पैमाना बढ़ रहा है इधर, देखो दूरी बढ़ेगी तो पैमाना भी बढ़ेगा। तो जो इधर वाला मान आएगा 1 से बढ़ाएगा, तीर का निशान हमेशा लगाना छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर तीर का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हम तीर के निशान के हिसाब से इसको हम लिख देंगे। तो पहले 1x आएगा, 1:x, फिर समानुपात 18:72। इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का जो गुणा है वो बीच वाले पदों के गुणा के क्या होता है, बराबर। तो x गुणा 18 बराबर आएगा 1:72 के। 18 गुणा में है, इस तरफ लाओगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 1:72 बटे में आ जाएगा 18, 18 चौके 72। तो x का मान कितना आया, 4। तो 4 सेमी जो है वो पैमाना हम मानेंगे इसमें। तो हमने 20 प्रश्न हल कर लिए, आगे के 4 प्रश्न जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम हल कर लेंगे। और मॉडल पेपर आप कंप्लीटली करिए पूरा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन ध्यान से इसमें देखिए कौन सी प्रश्नावली में से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। एग्जाम में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।